कैसे हो भाई? सब बढ़िया ना? ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर? PYQ लास्ट 35 ईयर्स का, और अभी चल रहा है एंशियंट हिस्ट्री, और उसका जो है वो डे आज 4 है। 3 दिन से लगातार कंप्लीट है धीरे धीरे, और आज डे 4 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमिक कंप्लीट कर चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का 100-150 क्वेश्चन बचा हुआ है। इसके ख़त्म होने के बाद एंशियंट ख़त्म हो जाएगा। एंशियंट के बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होगा, 2-3 दिन लगेगा उसको ख़त्म करने में। और उसके बाद फिर हम लोग आर्ट एंड कल्चर घुसेंगे। आर्ट एंड कल्चर के बाद जो है वो साइंस एंड टेक का 10 ईयर का हो जाएगा इधर। ठीक है, और फिर इन्वायरमेंट का उसके बाद ख़त्म कहानी। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द इम्पॉर्टेंट रीज़न टू कीप द इंडस वैली सिविलाइजेशंस बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। क्या एक बताओ कि कोई तो एक यहाँ में से में कोई रीजन है, ठीक है, कोई रीजन है जिससे कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ना हम लोग को आर्यंस के पहले रखा जाना चाहिए। क्यों, कौन सा रीज़न है? तो भैया एक रीज़न है ना, पॉटरीज़ का जो एविडेंस मिलता है, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स या आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि जो पॉटरीज़ मिले हैं ना हमको, वो हमें दिखाता है कि भैया जो ये पॉटरीज़ है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पॉटरी है उसका अगर डेट देखो तो 3300 BCE का है। ठीक है, और जबकि आर्यन वाला देखो, ठीक है, आर्यन में पॉटरीज़ का डेट देखो तो वो करीबन 1500 BCE का दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब इतना ज़्यादा गैप दिख रहा है। तो भाई जब आर्यन आए तब उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले से ही बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश था, वेल इस्टेब्लिश हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पॉटरीज़ हमें एक एविडेंस के तौर पर दिखता है, टाइम फ्रेम दे देता है। ठीक है, डेमाकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ, किसके समय डेमाकस आया था भैया इंडिया? ठीक है, तो वो समय था बिंदुसार का। ठीक है, डेमाकस कौन था? एक ग्रीक एम्बेसडर था। ठीक है, इंडिया आता है मौर्यन एम्पायर बिंदुसार के समय में। ठीक है, बिंदुसार कौन था? सेकेंड रूलर था ना मौर्यन एम्पायर का। ठीक है, और ये जो है डेमाकस को वो किसके जरिए भेजा गया था? तो एंटिकोस 1 के जरिए, है कि नहीं? तो भैया हो गया टाइम रीजन, देख लिए टाइम फ्रेम। ओके, 135 द एक्सकेवेशन एट द चानुदारो वाज डायरेक्टेड बाय। ठीक है, जो एक्सकेवेशन यहाँ हो रहा था वो किसके ज़रिए डायरेक्ट किया गया था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वो किया गया था JH मैक्वी के ज़रिए। ठीक है, JH मैक्वी के ज़रिए यही जो है डायरेक्ट कर रहे थे उस वक्त। ठीक है, जॉन मार्शल कहाँ किए थे? तो जॉन मार्शल कौन थे भैया? डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। कब? तो 1902 से लेकर के 1928 तक। ठीक है, और ये जो है एक्सकेवेशन देखते हैं कहाँ पर ही, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो में हो रहा होता है वहाँ पर ही। ठीक है, RM व्हीलर जो है, RM व्हीलर ये भी डायरेक्टर जनरल थे इंडियन आर्कोलॉजिकल का, लेकिन समय जो है वो था 1944 से लेकर के 1948 तक। और ये जो है हड़प्पा, इनका भी नाम जो जुड़ता है वो हड़प्पा के जो एक्सकेवेशन है उस वक्त जुड़ता है, मतलब हड़प्पा के एक्सकेवेशन से जुड़ता है। ठीक है, सर ऑरल एस्टिन, ठीक है, ऑरल एस्टिन जो है इनका नाम जो है वो हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो साउदर्न पंजाब है ना, पाकिस्तान वाला रीजन, वहाँ पर ही एक जगह का नाम था काशी, हाँ, गैनवरी वाल या कुछ था, गैनवरी वाल। ठीक है, गैनवरी वाल, उससे इसका इनका रिलेशन है। ठीक है, अच्छा बाकी और भी देख लो। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है फर्स्ट पर्सन टू एक्सकेवेट। ठीक है, और इधर ईयर है, ठीक, इधर साइड है हड़प्पन साइड पे सबसे पहले तो दयाराम साहनी 1921 में। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे चल के फिर से PYQ है, उस वक्त हम यहाँ सिर्फ रिपीट का टैग लगाए हैं और वो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा व दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदारो में RD बनर्जी 1922 में, धोलावीरा JP जोशी, ये कल भी आया था, है कि नहीं, 1968 1968, राखीगढ़ी में RS बिस्ट 1998, कालीबंगन में बीबी लाल कह लो, बीबी लाल। ठीक है, कालीबंगन ऐसे ही आना, काली बंगन तो बंगन से बीबी और काली लाल। ठीक है, बीबी लाल। ठीक है, 1960, लोथल एसर राव। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जिनका यहाँ से एक्सकेवेशन में रिलेशन है। ठीक है, हो गया, आगे चल करके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद द किंग वैदिकी माधव रेफर टू द सतपथ ब्राह्मण एक किताब है भैया, ये किताब है। ठीक है, इसमें जो किंग वैदगा मथवा या फिर माधव कह लो, ठीक है, ये कौन था? वैद्य किंगडम का फाउंडर था। ठीक है, एंशियंट मिथिला कह लो, जो नॉर्थ बिहार में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वही फाउंड करता है
शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, किसके साथ करता है? तो वो एक पंडित होता है, पृष्ठ गौतम, सॉरी, हाँ, गौतमा रहुगना, ठीक है, गौतमा रहुगना, ठीक है, ऋषि गौतमा रहुगना। तो यहाँ जो आंसर है वो अपने को डी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, गौतमा रहुगना, ठीक है। वो आगे आता है, ठीक है, साथ में जो ऋषि है वो अपने फायर लेकर के आता है, आगे बढ़ता है, ठीक है, और वो आगे आकर के क्या करता है भैया, गैंगेटिक प्लेन्स तक आता है और वहाँ पर ही चाहता है कि क्या करें, हम एक वैदिक रिचुअल के थ्रू एरिया को वहाँ क्लियर करें और अपना जो है आर्यंस का, ठीक है, वो क्या बोल सकते हैं, अपना एरिया स्प्रेड करने के लिए वहाँ तक गया था, ठीक है। शॉर्ट में यही समझ सकते हैं। महापरिनिर्वाणा टेम्पल इज़ लोकेटेड एट, कहाँ लोकेटेड है भैया, ये बच्चा बता देगा, कुशीनगर, ठीक है, महापरिनिर्वाणा टेम्पल जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ बुद्धा अटेंड किए थे महापरिनिर्वाणा, जो फाइनल पासिंग अवे है कि नहीं। किसके जरिए ये बनाया गया था भैया, 5th सेंचुरी बनाया गया था, ठीक है, एडी में। किसके जरिए, तो स्वामी हरिबला, ठीक है, स्वामी हरिबला का, ये भी डिसाइपल थे बुद्धा के, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट हॉस्पिटल एंड द हर्बल गार्डन्स वर बिल्ड बाय, किसके जरिए बिल्ड किया गया था, तो ये बिल्ड किया गया था अशोका के जरिए सबसे पहले, ठीक है। अशोका का जो इंटरेस्ट था हेल्थ केयर में या वेलबिंग में, ये हमको देखने के लिए मिलता है कि इनका इंटरेस्ट जो है ये सब चीज़ में कहाँ से दिख रहा है, तो जो रॉक एडिक्ट है ना, रॉक एडिक्ट नंबर 2, ठीक है, इसमें इस चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि अशोका जो है ज़्यादा जोर देते हैं किस पे, मेडिकल केयर पे, मेडिकल केयर उन दोनों के लिए, चाहे वो तो ह्यूमन हो या फिर वो कोई एनिमल्स हो, उन दोनों के लिए भी, ठीक है। तो उसी के लिए फिर वो डायरेक्ट करते हैं, उसी में लिखा हुआ है डायरेक्ट कि वो डायरेक्ट करते हैं लोगों को कि इस्टेब्लिशमेंट करो, हॉस्पिटल, मेडिकल डिस्पेंसरीज, ये सब चीज़ें के बारे में वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और खुद भी करते हैं, है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ yielded skeleton of the dog along with the humans skeletons in a burial, एक बरियल में ह्यूमन के साथ साथ कुत्ते का भी स्केलेटन मिला, वो जगह कहाँ है, वो जगह बजवाम, भैया फैक्ट है, अब इसको याद है तो ठीक है, नहीं याद है कोई माई बाप इसका नहीं है, ठीक है। बुरजाहम में मिला, ठीक है, ये एक न्यूलिथिक साइट था, कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा मेरे को, कश्मीर वैली में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ओके, अ हॉर्न दैट द इंग्रेव्ड ऑन अ टेराकोटा केक हैज़ बिन रिकवर्ड फ्रॉम, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि भैया एक हॉर्न दैट, ठीक है, मतलब एक सिंग वाला कोई देवता है जिसको टेराकोटा पे इनग्रेन किया गया, छापा गया है, ठीक है, उसको रिकवर्ड किया गया, कहाँ से किया गया है, तो वो कालीबंगन से किया गया है, ठीक है। ये भी क्या था, एक एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट था, ठीक है। कहाँ देखने के लिए मिलता है कालीबंगन, मेरे को राजस्थान में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो यहीं से ये निकाला गया है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हैं कि कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि कुछ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्टिलिटी गॉड को, लेकिन कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि नहीं, ये जो फोटो है वो किसका है भैया, प्रोटोसिवा का है, ठीक है। ऐसा अब मान्य इंटरप्रिटेशन पे है, डेसिफर पे है कि कौन कैसे कर रहा है, कौन कैसे दिमाग लगा रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कलसी इज फेमस फॉर, कलसी किस चीज़ के लिए फेमस था भैया, तो कलसी जो है रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका के लिए फेमस था। कलसी जो है अपने को एक टाउन देखने के लिए मिलेगा, कहाँ पर ही, देहरादून में, ठीक है, देहरादून, कहाँ, ये डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, ठीक है। तो यहाँ जो है अशोका का रॉक एडिक्ट है, ठीक है, इसमें हमको पता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। कलसी इज फेमस फॉर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, ठीक है। रॉक एडिक्ट अगर नंबर की बात करो तो भैया वो नंबर था 13, ठीक है, पर्टिकुलरली, ठीक है। उसमें बहुत सारे जो है, जो उसमें इसमें जो इस रॉक एडिक्ट में जो है बाहर के जो किंग हैं उन लोगों का भी नाम मेंशन है कि जिन्होंने जो है अशोका से टीचिंग प्राप्त किया है, ठीक है, सीखा है कुछ, जैसे कि टॉलमी हो गया, ठीक है, एंटिकोस हो गया, एलेक्जेंडर हो गया, ये सब जो है अशोका के टीचिंग्स को रिसीव्ड किए हैं, उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर मेंशन है इसमें, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू इन अ मौर्यन मंत्री परिषद, ठीक है, मौर्यन मंत्री परिषद में किसका काम था रेवेन्यू कलेक्शन करने का, ये पूछो। तो देखो इसको तोड़ो तो, समाहर्ता मतलब सम ऐसे ऐसे याद करने के लिए बस कर लो, समा मतलब सम मतलब जोड़ना, तो जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से, लोगों से मांग मांग करके, तो हरता मतलब हर रहे हैं भाई, लाओ लाओ लाओ, ठीक है, तो वो समाहर्ता, ठीक है। मंत्री परिषद में जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम था मौर्यन में, वो कौन था, समाहर्ता था, ठीक है, समाहर्ता। और भाई याद कर लो, ठीक है, शायद कभी पूछ दे, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है।
मंत्रीन, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कहते थे। ये देखो बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं और उनके फंक्शंस हैं, ये लिखा गया है, ठीक है। तो मंत्रीन जो है चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, पुरोहित चीफ प्रीस्ट हुआ करता था, सेनापति कमांडर इन चीफ, युवराज जो है क्राउन इन प्रिंस, और समाहर्ता जो अभी हम लोग देख लें रेवेन्यू कलेक्टर, युक्ता सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर, और प्रहस्थिति प्रिजन हेड, ठीक है, प्रहस्थिति प्रिजन हेड, सनिदाता ट्रेजरी हेड, नायक सिटी सिक्योरिटी चीफ, सिटी सिक्योरिटी, एक दिन का नायक बना था ना अनिल कपूर, नायक मतलब एक दिन का सीएम, तो है ना, तो एक दिन ये है सिक्योरिटी चीफ, सीएम, ठीक है, ऐसे याद करो ना बस किसी तरीके से, नायक मतलब सिक्योरिटी चीफ, व्यावहारिका चीफ जज, कमर करमंतिका हेड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, करमंतिका, ठीक है, हेड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, और दंडापाल जो है वो डंडापाल, ऐसा बोलो ना डंडापाल, ठीक है। पुलिस के पास क्या होता है, डंडा होता है ना, तो डंडापाल मतलब कि पुलिस, ठीक है। और दुर्गापाल हेड ऑफ द रॉयल फोर्ट, दुर्गापाल हेड ऑफ द रॉयल फोर्ट, ठीक है। अन्नापाल अन्नदाता हम लोग कहते हैं ना, अन्न मतलब कि भोजन, अन्न मतलब तो फूड ग्रेन डिपार्टमेंट का अन्नापाल, ठीक है, हेड ऑफ फूड ग्रेन डिपार्टमेंट। रजुका ये हम लोग देख चुके थे कल, लैंड मेजर्स का, ये रजुका याद रखना, आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है। कल भी रजुका का देखे थे लैंड मेजर से, और आज भी है, ठीक है, लैंड मेजर्स। प्रदेशिका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी आगे आएगा, प्रदेशिकता, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। अंतपाला, ठीक है, गवर्नर ऑफ फ्रंटियर्स, अंतपाला गवर्नर ऑफ फ्रंटियर्स, ठीक है। अब ये कभी आगे आ गया तो भैया थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, ठीक है। रिसेंटली फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ द हरप्पन साइट सोनावली व्हाट वाज फाउंड, ठीक है, एक एक्सकेवेशन हुआ हरप्पन साइट में, सोनावली में, वहाँ से क्या मिलता है मेरे को, ह्यूमन बरियर मिलता है, एनिमल बरियर मिलता है, रेसिडियल बिल्डिंग मिलता है, या प्रोटेक्टिंग वॉल मिलता है। तो वहाँ से मेरे को क्या मिलता है मालूम, ह्यूमन बरियल्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये सोनावली जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशंस का, ये मेरे को कहाँ मिला, कहाँ है जगह ये, बागपत डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी का, यहाँ हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। गंगा यमुना दोआब के बीच में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से मेरे को क्या फाइंड मिलता है, ह्यूमन बरियल मिलता है, ठीक है। देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द अवस्था एंड द ऋग्वेद फ्रॉम विच रीजन ऑफ द अवस्था इज रिलेटेड, ठीक है। अवस्था, ठीक है, अवस्था और ऋग्वेदी में कुछ तो सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। तो अवस्था कौन से रीजन से है ये पूछ रहा है। देखो तो टर्म है ना, ये जो आर्याज है, ठीक है, ये पहले के जो एंशियंट पर्सियन हुआ करते थे ना, वो लोग भी आर्य टर्म यूज़ करते थे। ये जो ऋग्वेदी में हम लोग जो आर्यंस कहते हैं, आर्यन आए हैं, तो इन दोनों के बीच जो ऋग्वेदिक में, ठीक है, और ऋग्वेदिक में जो आर्यन और इसमें जो अवस्था है, इन दोनों में इसमें डिफरेंट सिमिलैरिटीज़ हम कह सकते हैं, वो है लैंग्वेज का सिमिलैरिटीज़, ठीक है, लैंग्वेज कह लो, ठीक है। जैसे कि ये जो अवस्था है, ये अवस्था कौन है मालूम, जो फॉलोवर है किसका, जोरास्ट्रियन का, ठीक है। ये फॉलोवर या कह लो ये स्क्रिप्चर इसमें लिखा हुआ था किसके बारे में मालूम, जोरास्ट्रेनिज्म, ठीक है। अब ये लोग कहाँ से डेवलप हुए भैया, ईरान से, है कि नहीं। तो यहाँ से जो ये जो अवस्थियन पीपल जो है ना, अवस्थियन पीपल, ठीक है, ये जो है ईरान रीजन से आ रहे हैं। और फिर कभी जो लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है, स्कॉलर्स को लगता है कि जो ऋग्वेद में जो बहुत सारा जो नाम है ना, जो नाम भगवान का जो नाम मेंशन है, ठीक है, जैसे कि वैदिक गॉड्स का इंद्रा हो गया, युरवाना हो गया, इन दोनों के बीच में जो है ना कुछ कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ से ईरान से, ठीक है। तो बस यही है, अब ये फैक्ट बेस्ड है, कहानी है, तो बस याद रखो यार, ईरान से कुछ है, मतलब कि ऋग्वेद और इन अवस्था में कुछ कनेक्शन है, इतना याद रखो। ये 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है, और वो भी यूपी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशन द चंद्रगुप्त एंड द अशोका बोथ, ठीक है, कौन से इंस्क्रिप्शंस में ये जो है चंद्रगुप्त और अशोका दोनों का मेंशन देखने के लिए मिलता है। तो जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है, महाकसत्रपा रुद्रदामन, ठीक है, इसमें मेंशन है। ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा, जो गिरनार हिल है ना, गिरनार हिल कहाँ, जूनागढ़ में, गुजरात में, ठीक है। तो वही जूनागढ़ वाला इंस्क्रिप्शन में इन दोनों का नेम मेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है, चंद्रगुप्त या अशोका, स्कंदगुप्त, ठीक है, इन सब के बारे में ये जो है इंस्क्रिप्शन है। और इन सब का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या इन लोगों ने किया, पॉलिटिकल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल एस्पेक्ट, हर तरीके के अलग अलग चीज़ों के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। 140 क्वेश्चन देखो, क्या कल नहीं हुआ था, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेस, अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग द कोड बिलो, इसलिए कल बोला था, याद रखो, रावा पाका, ठीक है, कल था ना ये क्वेश्चन में,
ठीक है, रावापाका। तो सबसे पहले राजगीर था, सबसे पहले राजगीर कहाँ है, 2 यहाँ, बाकी इन दोनों को हटा दो। राजगीर के बाद जो था वैशाली था, तो वैशाली 1 में, यहाँ भी है, ठीक है। वैशाली के बाद पाटलिपुत्रा था, चौथा नंबर यहाँ। उसके बाद तीसरा में कुंडल लावना, ठीक है, कश्मीर था ना, उसी का है ना कुंडल लावना, ठीक है। तो ये डी आंसर, इसलिए बोला ना रिपीट है ये, ठीक है। अभी और आगे आएगा, एक बार और रिपीट होगा, ठीक है। जगह ही पूछ रहा था ना ये, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है, जगह को, कौन से जगह का हुआ था, ठीक है। और ये कल हम लोग देखे थे। एजसन, अशोका एनेक्स द कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर, ये बात सही है, ठीक है। अब रीजन पढ़ो कि अशोका एनेक्स द कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। अरे भाई यहीं से तो हृदय परिवर्तन होता है अशोका को, इतना तो जानते ही होगे ना। अशोका एनेक्स द कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर बिकॉज कलिंगा कंट्रोल द लैंड ऑफ द सी रूट टू द साउथ इंडिया। ये बात सही है कि जो कलिंगा है ना वो कहाँ देखने के लिए मिलता है मेरे को, ईस्टर्न कोस्ट पे देखने के लिए मिलता है, इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट पे था, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था ना किसके बीच में, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में, इन दोनों पे कलिंगा का कंट्रोल था। अशोका का ये मानना हुआ कि भैया अगर इसको हम हराते हैं तो ये इसका जो है कंट्रोल मेरे पर आ जाएगा, ठीक है। इसका कंट्रोल आ जाएगा तो फिर अब मेरा जो कंट्रोल होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए जीत गया, ठीक है। एनेक्स कर लिया कलिंगा कंट्रोल लैंड एंड सी रूट, ये भी रीज़न था, सही था, इसलिए उसने एनेक्स्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही एनेक्स्ट किया यहाँ पर ही देखा कि भैया बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत सारे लोग मरते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वायलेंस यहाँ पर देखने मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, तबाही मच गया पूरी तरीके से। और वहीं से फिर वो क्या कर देता है कि भैया अब जो है हम वायलेंस नहीं कर देंगे, अब वायलेंस नहीं करेंगे, हम जो है अब नॉन वायलेंस और रिलीजियस टॉलरेंस रखेंगे अपने पास, मतलब कि अब जो है हम नॉन वायलेंस को प्रमोट करेंगे। यहीं से अशोका का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो मतलब कि रीज़न ये तो सही है ना, हाँ तो ये सही है कि भैया ये जो है जीतने का पीछे का रीज़न यही था। लेकिन इस युद्ध के दरमियान में डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो बात की बात है। लेकिन यहाँ जो है बात दोनों सही है अपने आप में, रीजन भी सही एक्सप्लेन कर रहा है। मीनिंग ऑफ द टर्म आर्या इज क्लासिकल संस्कृत। आर्या का मतलब क्या है, आर्या का मतलब होता है भैया अ नोबल वन, ठीक है, कि वन हु डज नोबल डीड, कि एक ऐसा आदमी जो हर एक काम नोबल मतलब नोबल कार्य करता हो, ठीक है। नोबल पर्सन हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक नोबल मैन इसको कह सकते हैं, ठीक है। नोबल अच्छा काम करने वाला इंसान, आर्या। हु अटेंड द इनलाइटमेंट इन द बोध गया, भाई अब बोध गया में कौन इनलाइटमेंट करेगा, बोध गया में गौतम बुद्ध करेंगे, है कि निर्वाणा, ठीक है। निर्वाणा कल भी था ना, निर्वाणा इनलाइटनमेंट, ठीक है। कौन से ट्री पे, बोधि ट्री के नीचे में गया था, बोध गया में किया था, है कि नहीं। और इस इवेंट को ना बोधि डे के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। कभी बोधि डे के बारे में पूछते तो बोधि डे के बारे में पूछते बता सकते हैं। फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द रूलर, देखो यहाँ नाम है, ठीक है। और इनसे बोले फर्स्ट एम्पायर जो एस्टैब्लिश किया गया था बाय विच रूलर इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो देखने के लिए मिलेगा मेरे को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। कब समय 320 BCE में, ठीक है, इस्टेब्लिश करता है चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट एम्पायर, ठीक है। मौर्यन एम्पायर है ना, जानते ही हो किसके गाइडेंस में, चाणक्य कूटनीति, है ना। According to the report of the IIT Kharagpur study group, continuous low rainfall for the how many years of the cause of the फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो हम लोग जब पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब एनसीईआरटी पढ़ोगे लास्ट वाले फेज में आएगा कि भैया इसके जो विलुप्त होने का पीछे का रीज़न क्या था, ठीक है। इसके पीछे का जो विलुप्त हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि किसी का बारिश आ गया, ठीक है, कोई बाढ़ से बह गया, कोई बीमारी आ गया, ठीक है। कोई लोग कहें नहीं आर्यन इन्वेड कर दिए, ठीक है, और कन्क्वेड कर लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन को। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं वहाँ से सरस्वती नदी बहती थी, सरस्वती नदी जो है वो सूख गई, ठीक है। तो ये मेन कारण हुआ जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ और वो ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर किन्हीं स्कॉलर्स का कहना है कि नहीं बहुत बड़ा एकदम फ्लड आया, तबाही आया, जिसके वजह से पूरी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ वो रीजन था। लेकिन यहाँ अगर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट चले IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप से, तो कह रहा है कि कंटिन्यूस लो रेनफॉल था, ठीक है। कितने सालों के लिए, मतलब उन लोग बताया कि भैया लगातार जो है 9 साल तक, ठीक है, 9 साल तक लगातार जो है लो, है ना, बोला लो रेनफॉल रहा, जिसके वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि पानी की किल्लत हो गई वहाँ पर ही, ठीक है। तो ये 900 साल के बारे में इन लोग बताते हैं IIT खड़गपुर वाले, ठीक है। बहुत सारे का मत है, इन लोग का भी मत मिल गया एक, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर, भैया वहाँ बर्न्ट ब्रिक थे और बर्न्ट ब्रिक के बिल्डिंग मिलते थे, ठीक है, यही मोस्ट है। फर्स्ट ट्रू आर्कीज और बिल्डिंग ऑफ वर्शिप
बिल्डिंग कहाँ मिलेगा वर्शिप का, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, मोस्ट बोल रहा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स। तो यहाँ जो जितने ऑप्शन है उसमें से 4 में से में यही सही है कि बर्न्ट जो है बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग देखने के लिए हमको मिलता है, ठीक है, वहाँ पर ही। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो ग्रेट बाथ है मोहनजोदारो का, सिटाडल है हड़प्पा में, ये सब तो देखते हैं सब चीज़ किससे बना हुआ है, जो ब्रिक्स है, बर्न्ट ब्रिक है, इसी सब चीज़ों से तो बना हुआ था वहाँ पर ही, है कि नहीं। एक सिस्टमेटिक ड्रेनेज पैटर्न देखने के लिए मिलता है, सिस्टमेटिकली बिल्ट है, रोड्स 90 डिग्री में कट कर रहे हैं, ड्रेनेज अंदर अंदर है, आज तो रोड पे बना देता है ड्रेनेज, नली का पानी रोड पे बह रहा है। द सेल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी, ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको अलग करता ना यार, महावीर जी साथ में कर दिया। महावीर जी द ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन लोकेटेड एट, कहाँ सेल्वेशन मिला भैया, मानेर, राजगीर, पावापुरी, जलनपोट और नन ऑफ दिस या मोर देन। तो भैया ये जो है ना पावापुरी में मिला स्पेशल, महावीर जी जिन्होंने जैनिज्म स्टार्ट किया वो सेल्वेशन पाते हैं कहाँ पर ही, पावापुरी। पावापुरी कहाँ है, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में वहाँ। और ये जो है हम घूमने के लिए यहाँ गए थे, कब गए थे भैया, 10th में जब थे तब गए थे, ठीक है। ये मंदिर में ऐसे यहाँ से ऐसे चढ़े थे, इसके अंदर गए थे, फिर ऐसे चारों तरफ ऐसे घूमे थे, ठीक है। और देख रहे हो पूरा जो है तालाब है, ठीक है, पानी है। इधर हम लोग है ना वो मछली लोग को जो होता है ना खिलाने वाला, वो भी कभी फेंका करते थे, ठीक है, वो देता है खाने के लिए, वो क्या बोलते हैं उसको, मछली को खिलाने वाला होता है वो देता है, ठीक है। तो वहाँ पर ही तो इसको ना जल मंदिर के भी नाम से लोग बहुत सारे बोलते हैं, फिर वाटर टेम्पल के नाम से भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग तो अप्पापुरी भी नाम से कहते हैं। अप्पापुरी मतलब कि अ टाउन विदाउट अ सीन, ठीक है। अप्पापुरी कहने का मतलब है कि एक ऐसा टाउन जहाँ किसी भी तरीके का पाप नहीं है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी बुरा काम नहीं है, ठीक है। तो ये यहीं पर मिला था, ठीक है। द डिवीज़न ऑफ द मौर्यन सोसाइटी इंटू द 7 क्लासेस इज पर्टिकुलरली मेंशन इन, ठीक है। जो मौर्यन सोसाइटी था ना उसको जो है ना 7 भागों में बांटा गया था, ठीक है, 7 डिवीज़न किया गया था। और इस चीज़ का मेंशन जो है वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा मेरे को, जो मेगास्थनीज का द इंडिका है ना, इंडिका किसका, मेगास्थनी का इंडिका, उसमें देखने के लिए मिलता है। अब ये 7 भागों में किस चीज़ के कैसे कैसे बांटा है, तो 7 में एक बांटा है फिलोसोफर को, ठीक है, फिलोसोफर जैसे कि स्कॉलर हो गए, रिलीजियस टीचर हो गए, ठीक है, वो सारे। दूसरा नंबर पे बांटा है फार्मर को, फार्मर जो वही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करे, है ना, जो लैंड कल्टिवेटिंग के लिए क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तीसरा जो बांटा है हर्ड्समैन, जो एनिमल हस्बेंड्री से इंगेज्ड हो, ठीक है। चौथा बांटा है आर्टिसियंस, जो जो जिसके पास स्किल हो, क्राफ्ट्समैन हो, ठीक है, आर्टिसियंस हो, कुछ कलाकारी जान रहा हो, ठीक है, उसमें। चौथा हो गया पांचवा सोल्जर, जो सोल्जर भैया सोल्जर का काम ही क्या है, मिलिट्री वाला काम, ठीक है। तो मिलिट्री से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद छठा जो है वो ओवरसीयर है। ओवरसीयर मतलब कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, ठीक है, जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट के एस्पेक्ट जो हैं उसको ओवरसी करेगा, उसको देखेगा, उसको सुपरवाइज करेगा, ठीक है। और सातवां जो है वो है काउंसलर मतलब कि एक एडवाइज़र या काउंसलर जो है ना, किंग को कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, गवर्नेंस के मामले में, तो डिसीजन मेकिंग में वो जो है अपना काम देगा, ठीक है, अपना हेल्प देगा, उसे को काउंसलर कह रहा है। तो 7 भागों में बांटा है और ये चीज़ जो है मेरे को इंडिका में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इंडिका जो कि लिखा गया किसके जरिए, मेगास्थनीज के जरिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा प्लाव बस फाउंड, ठीक है। टेराकोटा का प्लाव टेराकोटा का हल कहाँ देखने के लिए मिलता है मेरे को, बनवाली में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एक मॉडल मिलता है प्लग का, ठीक है, बनवाली में, ठीक है। बनवाली कहाँ है, अभी प्रेजेंट है हरियाणा, ठीक है। और एक कालीबंगन से भी मिलता है लेकिन बाद में मिलता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ प्लग नहीं मिलता लेकिन प्लग्ड फील्ड मिलता है, ठीक है, खेत मिलता है, ठीक है। और अब ये बनवाली कहाँ है भैया, राजस्थान में। और कितना दूरी है ये राजस्थान और ये में, ठीक है। तो कहीं से हल मिल गया, कहीं से हल की मतलब खेत मिल गया। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था भैया, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे वो कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त 1 कह लो, ठीक है, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय कुमारगुप्त 1, ठीक है। किसके थे, गुप्ता एम्पायर के, 5th सेंचुरी CE में, ठीक है। अब नालंदा किस लिए फेमस है सब लोग जानते ही हो, ठीक है। बहुत सारे लोग आते थे, दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, बहुत सारे टीचिंग, बहुत तरह तरीके के टीचिंग पढ़ाया जाता था, मेडिसिन, मैथ, स्टार पॉलिटिक्स, फाइटिंग, सब कुछ यहाँ पर ही होता था, है कि नहीं।
जानते ही हो। और इसके बारे में पूरी तरीके से अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन जो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है ना, वो कौन बताता है? ह्यूएन सांग जो चाइनीज़ ट्राइबल था ना, वो कब आया था? हर्षा के टाइम में आया था। हर्षा जिस वक्त रूल करा था, हर्षवर्धन जिस वक्त रूल करा था उस वक्त, तो वो लिखता है ना उस वक्त इसमें इसके बारे में डिटेल बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ पर जो नालंदा में था, जो मेन फोकस था वो था महायान बुद्धिज़्म के टीचिंग पर, ठीक है। हालांकि और भी चीज़ें, ग्रामर, लॉजिक, साइंस, हर एक चीज़ पढ़ाया जाता था, लेकिन जो मेन टीचिंग जो होता था वो था महायान बुद्धिज़्म पर, ठीक है। ओके। हु रिकॉग्नाइज द संद्रोकोटस एज अ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। देखो संद्रोकोटस जो है ना, वो दूसरा नाम है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। जो ग्रीक और रोमन सोर्सेस से पता, मतलब कि जो ग्रीक्स लोग थे ना, वो इनको ऐसा बोलते थे, ठीक है। तो ये बात कैसे पता चल रहा है, कौन बोलता है ये बात कि कैसे, ठीक है। हु रिकॉग्नाइज, कौन ये चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि नहीं ग्रीक लोग इनको ऐसे बुला रहा है, ठीक है। तो भैया वो था ना, वो इंसान जो था वो था विलियम जॉन्स, ठीक है। विलियम जॉन्स रिकॉग्नाइज करता है इस तरीके के नाम को, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट था एशियाटिक सोसाइटी का, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, एक क्लासिकल ग्रीक राइटर, ठीक है, ग्रीक राइटर, ठीक है। देखो भाई, मैं यहाँ भी गया हूँ घूमने, ठीक है। जिस वक्त वहाँ गया था ना घूमने के लिए, जैन वाला, उसी टाइम यहाँ पर भी गया था, वो 10th के समय में ही। अब सब बिहार में ही है तो वहाँ जाना ही है ना। वेयर इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड इन बिहार। तो भैया ये दिख रहा है विश्व शांति स्तूपा, इधर हम लोग यहाँ पर जा कर के बहुत फ़ोटो खिंचवाए थे, ठीक है, बहुत सारा। तो ये जो है राजगीर में है, ठीक है, राजगीर में, ठीक है। देख रहे नाम ही आ गया यहाँ राजगीर में, द प्लेस ऑफ पीस एंड, क्या लिखा है यार, सेरेनिटी, पता पढ़ा भी नहीं रहा सही से, ठीक है। मतलब शांति, एकदम कूल मिलेगा, शांत प्लेस एकदम है, ठीक है। लेकिन हम लोग जाकर, जब टूरिस्ट लोग जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के हल्ला चक्का बहुत ज़्यादा करते है कि नहीं। नव नालंदा महाविहार है यार, महावीर क्यों पढ़ रहे हो। नाव नालंदा महाविहार इज़ फेमस फॉर, ठीक है। नाव नालंदा किसके लिए फेमस है भैया? ये है ह्यूएन सांग मेमोरियल के लिए, बर्थ प्लेस ऑफ महावीर, पाली रिसर्च सेंटर और म्यूजियम। तो ये जो है ना, वो है पाली रिसर्च सेंटर के लिए होना चाहिए, पाली रिसर्च सेंटर के लिए इंस्टीट्यूट है ना नालंदा में, ठीक है। पाली एक रिसर्च सेंटर ही है ये, जो एंशियंट लर्निंग था ना नालंदा का, उसको रिवाइव करने का यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। पाली बुद्धिस्ट स्टडीज़ को पढ़ाया जा रहा है, पाली और बुद्धिस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट से रिसर्च कर रहे हैं और उसको पढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं लोग। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ, किसके बुक में देखने के लिए मिलेगा भैया? तो वो देखने के लिए मिलेगा विशाखा दत्त, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य's prominent portrayal can be found in विशाखा दत्त, ठीक है, वर्क। और उस विशाखा दत्त का एक किताब है, ठीक है, उस किताब का नाम है, कभी कभी किताबें पूछ देता है, मुद्रा राक्षसा, ठीक है, मुद्रा राक्षसा, ठीक है। इसमें एक प्ले के तौर पे दिखाया गया है, ठीक है। तो उसी प्ले में इसका दिखाया गया है, ठीक है। भाषा क्या है? भाषा एक संस्कृत प्ले राइट है, ठीक है, जिसमें जो है कालिदास को दिखाया गया है, कालिदास को प्रीडेट किया गया है, ठीक है। शूद्र का क्या है? शूद्र का ये भी एक इंडियन प्ले राइट्स है, संस्कृत प्ले है, मृच्छकटिका, ठीक है, मृच्छकटिका मतलब कि द लिटिल क्ले कार्ड, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं उसको, ओके। उसके बाद अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष ये एक क्या थे भैया, क्या बोल सकते हो, एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, प्ले राइट थे, ठीक है, पोएट भी कह लो, ठीक है, इंडिया से, ठीक है। ये भी ड्रामा ही लिखते हैं, बताते संस्कृत में, ठीक है, किस से, कालिदास से रिलेटेड ही लिखते हैं इसमें भी, ठीक है। गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ अ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड, किस वक्त, कौन ने, मतलब किन्होंने भाई गौतम बुद्ध को भगवान का रूप दे दिया, ठीक है। तो वो समय था कनिष्क का, ठीक है। गौतम बुद्ध को जब भगवान का दर्जा दे दिया गया तो वो समय था कनिष्क का, ठीक है। कब? तो 127 से लेकर के 151 CE के बीच में, ठीक है।
कनिष्क बहुत बड़ा पैटर्न था बुद्धिज़्म का, ठीक है। इसने ही तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। कहाँ करवाया था? कश्मीर में, जस्ट अभी अभी देख करके आया था, है ना। यहाँ से 2 सेक्ट भी निकलते हैं, एक महायान बुद्धिज़्म का और एक हीनयान बुद्धिज़्म का, है कि नहीं। तो जो महायान सेक्ट वाला था वही जो है वो बुद्धा को एक गॉड के तरीके से देखता है, ठीक है, भगवान के तरीके से। क्यों गॉड के तरीके से देखता है भैया? तो क्योंकि ना उनका जो कंपैशन था, उनका हर एक ऑल लिविंग बीइंग के प्रति जो हेल्प करने की विलिंगनेस थी, चाहत थी, ठीक है, इसके वजह से इसको भगवान का दर्जा दे देते हैं लोग, ठीक है। ओके ओके सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द चालकोलिथिक एज? इनमें से कौन सा पीरियड है जिसको हम चालकोलिथिक पीरियड के भी नाम से जानते हैं? कॉपर एज। जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो चालकोलिथिक एज लिखते हैं, तो अगर मैं ऐसा जो हेडलाइन बनाते हैं कॉपर, तो इसे ही नोट्स में लिखते हैं चालकोलिथिक। बच्चों वाला सवाल है, 2000 में क्वेश्चन पूछा बीपीएससी का, है कि नहीं, ठीक है। फेमस बैटल 10 किंग वॉज फाउट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ठीक है। 10 राजा एक साथ लड़े, ठीक है। दशहरा इस 10 किंग युद्ध जो है ना, इसको 10 राजन युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कि जो भरत ट्राइब्स थे ना उनके बीच में लड़ा गया, ठीक है। और वो रवि था, सॉरी वो नाम था, वो रिवर था, नदी जो है परसोनी था, ठीक है, जिसे हम आज रवि रिवर के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। पहले ही आंसर निकलने लग जाता है मुझ से, ठीक है। यही इसी में लड़ा गया था। देखिए 10 राजा थे, मतलब कि 10 राजा लोग थे ना, 10 राजन युद्ध हुआ था। तो 5-5 इस तरीके से बटे थे। 5 कुछ आर्यन ट्राइब्स थे और कुछ नन आर्यन ट्राइब्स थे, जैसे कि आर्यन ट्राइब्स में हो गया पुरु, यदु, तुर्वासा, अनु, इस तरीके से थे। और कुछ नन ट्राइब्स में बलान, सीव्स, विष्णु, ऐसे कुछ थे, ठीक है। तो ये लोग लड़े थे। वाई वॉज द नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? अरे भाई ये भी कोई पूछने के लिए बात है। मेडिकल साइंस, फिलोसफी, केमिकल साइंस। देखो सब केमिकल उतना नहीं कह सकते उस वक्त, ठीक है, लेकिन मेडिकल साइंस, फिलोसफी तो भी कर करके आए हैं, ठीक है। लेकिन इन सब से देखो तो ब्रॉड ये देखेगा, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी। मेन बोला था ना कि महायान बुद्धिज़्म टीचिंग कर रहा था, तो भैया अभी भी तो जस्ट बता करके आए, तो भैया बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द अशोकास एम्पायर? ये है भैया, देख रहे मौर्यन एम्पायर, द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तो पूरा यादर था, पूरा था, ठीक है। लेकिन ये नहीं था। ये कौन है? श्रीलंका नहीं था, ठीक है। सी जो है वो मारो, श्रीलंका नहीं था, ठीक है। बहुत बड़ा फैला हुआ एम्पायर देखने के लिए मिलता है भैया। इधर कलिंगा लड़ के ले लिया, ठीक है, जो कलिंगा वर्ड बैटल हुआ है कि नहीं, उधर लिया। फिर इधर अफगानिस्तान तक इधर कन्क्वर कर लिया, ठीक है। अभी प्रेजेंट डे है ना, कहाँ कहाँ हमको देखने के लिए मिला? अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो उस वक्त कलिंगा का कहाँ था? अपने का पूरा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स, ठीक है, पूरा था। लेकिन श्रीलंका नहीं था। चंद्रगुप्त पैलेस सिचुएटेड एट अ पाटलिपुत्रा इज मेनली मेड ऑफ किस चीज़ का बना हुआ था भैया उसका पैलेस? तो उसका जो चीज बना हुआ था ना, वो बना हुआ था पूरा का पूरा लकड़ी से, ठीक है, वुड से। कुछ चीज़ तो यूनिक तो होना चाहिए ना, तो वुड से बना हुआ था। फैक्ट है, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, वन वर्ड टाइप में है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखो, टिल द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी नालंदा महाविहार लॉस्ट इट्स ग्लोरी। बात सही है, बात सही है। ये जो यूनिवर्सिटी है वो उसको भैया बख्तियार खिलजी के जरिए डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। कब? 1197 CE में, ठीक है। तो 12th सेंचुरी तो बोल रहा है, तो भैया ये बात सही है कि जो डिस्ट्रक्शन है नालंदा महाविहार का, वो देखने के लिए मिलता है 12th सेंचुरी में, ठीक है। और भैया यहीं से जो देखने के लिए मिलता है कि एंड हो जाता है गोल्डन एज का, ठीक है। तो ये बात एग्जैक्शन सही है। अब रीज़न क्या सही है वो देखते हैं। बिकॉज द स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी द अवेलेबल टू द महाविहार। ये बात भी सही है। इस वक्त तक, अभी जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था तब तक जो है भैया, अभी रिसेंटली में पाला डायनेस्टी इसको प्रोटेक्शन दे रहा होता है, पैट्रोनाइज कर रहा होता है नालंदा महाविहार को, ठीक है, सेंचुरी से करते आ रहा था, ठीक है। लेकिन 12th सेंचुरी के एंड होते होते, ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है, पाला डायनेस्टी भी ख़त्म हो गया और ये सपोर्ट नहीं दे पा रहा था, ठीक है। जिसके वजह से जो बिना सपोर्ट के कोई भी चीज़ होगा भैया, तो वो नालंदा विहार महाविहार हो चाहे कोई भी चीज़ हो, बिना सपोर्ट के कोई चीज़ कैसे चल सकता है, ठीक है। तो ये भी डिस्ट्रक्शन हो गया। रीजन भी सही है, तो आंसर ए मारो, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट है, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। द 9th मंडला
नाइन्थ मंडला ऑफ द ऋग्वेद इज डिवोटेड होली टू, किसको डिवोटेड है नाइन्थ मंडला? तो ये सोमा, द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक, ठीक है। नाइन्थ मंडला जो है वो किसको डिवोटेड है? सोमा को, ठीक है, जिसे के वजह से ही हम लोग सोमा मंडला भी कहते हैं। तो जितने भी हाइम्स हैं मंडला के वो यहाँ पर ही डेडिकेटेड है किसको? सोमा को, ठीक है, सेल्फ प्योरीफाइंग सोमा, ठीक है। तो ये नाइन्थ पूछा, तो टेंथ भी होगा। टेंथ मंडला जो है वो है पुरुष सूक्ता, ठीक है, पुरुष सूक्ता को, ठीक है। फिर जो थर्ड मंडला है, कभी जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हम बात कर रहे हैं। जो थर्ड मंडला है कल भी हम लोग देखे थे गायत्री मंत्र का, ठीक है। थर्ड मंडला गायत्री मंत्र को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। और नाइन्थ मंडला तो अभी देख ही लिया, ठीक है, ओके। हु यूज द केव्स ऑफ द बराबर एज देयर शेल्टर हाउस, ठीक है। इनमें से कुछ मतलब चार नाम है अपने पास, चार नाम है, बताओ कि बराबर जो केव है वो कौन इस्तेमाल करता था? बराबर क्या है? एक केव है, ठीक है, रॉक कट केव है। कहाँ लोकेटेड है भैया? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है ना जो बिहार का, वहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका जो इस्तेमाल किया करता था ना वो करता था अजविकास, ठीक है, अजविकास, ठीक है। और इसको बनाया किसके जरिए गया था? मौर्यन एम्पायर के जरिए, अशोका बनाया था, ठीक है, 3rd सेंचुरी BC में, ठीक है, ओके ओके। इन विच फेज द कंसेप्ट ऑफ द अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली, मतलब अनटचेबिलिटी अब पूरी तरीके से दिखने लगा था, पहले नहीं दिखता था, अब पूरी तरीके से ओपनली चल रहा है। तो भैया ऋग्वेद, लेटर ऋग्वेद इस समय तो मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस वक्त तक जो ऋग्वेदिक का है समय कार्यकाल देखो तो 1500 से 1100, ठीक है, 1000 के आसपास में, ठीक है, यहाँ नहीं दिखा। लेटर वैदिक 1000 से 600 तक आओ, नहीं दिखा, ठीक है। लेकिन जो है अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से जो पोस्ट वैदिक पीरियड है, ठीक है, जिसे हम धर्मशास्त्र फेज कह रहे हैं, ठीक है, जो कि पीरियड बात करेगा 600 से 200 BC तक, ठीक है, यहाँ मेरे को देखने के लिए मिलेगा। तो धर्मशास्त्र फेज में मेरे को अनटचेबिलिटी क्लियरली देखने के लिए मिलने लगेगा, ठीक है। द शेप ऑफ विच ट्री इज फाउंड इन द सील फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन, ये दिख रहा है किस चीज़ का? देख लो, ऐसा है, ऐसा नहीं है, अरे बन नहीं रहा है यार, ये है पीपल ट्री का, ठीक है, पीपल जो शेप मिला है वो पीपल का है, ठीक है। आज भी हम लोग पीपल का पूजा करते हैं, तो जो वर्शिप है ना यहाँ लोग करते थे वो पीपल ट्री का करते थे, ठीक है। इसी चीज़ का सील मिला है मेरे को इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है, ओके। Ashoka won the Avanti Mahajanpad and merged it into the Mauryan Empire during the Bindusar rule. What text it refers to the? भैया कौन बता रहा है ये चीज़, ये बताओ, ये कौन बता रहा है कि ठीक है अशोका जीत गया अवंती महाजनपद को, उसको मर्ज कर लिया मौर्यन एम्पायर के, बिंदुसार रूलर था उस वक्त, ठीक है। तो ये कौन बता रहा है, क्या बता रहा है? व्हाट टेक्स्ट डज इट रेफर्स टू? तो समंत पसादिका ऑफ बुद्धा घोष, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, अष्टाध्यायी पानी, महाभाष्य और पतंजलि, नहीं। तो ये जो सामंत, ठीक है, एक बोलते हैं ना सामंत, सामंत मतलब कि सीमान, ठीक है, सामंत मतलब ऐसा हिंदी में कभी बोलते हैं सीमान, इस सामंत तक, इस सीमा तक मेरा है, ठीक है। तो जब मर्ज कर रहा है तो उसी में बोलेगा ना, ठीक है। तो इसी चीज़ को ये सामंत, बाकी क्या है, बाकी तो जानते हो, ठीक है। समांत पसदका है ना ऑफ बुद्ध घोष, ठीक है, ये कमेंट्री है, ठीक है, किसमें? विनय पिटका बुद्धिस्ट मोनास्टिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ थेरावाडी बुद्धिज्म हाईलाइटिंग द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट लाइक द अशोका श्राइन्स, मतलब अशोका इसी चीज़ में बताया गया, यहाँ पर पूरा लिखा नहीं, ठीक है। बाकी अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं, कौटिल्य है ना, कौटिल्य कह लो, चाणक्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, इसमें इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ बात किया गया। और जो अष्टाध्याय है पन्नी का, अष्टाध्याय पन्नी क्या एक एंशिएंट संस्कृत ग्रामर के बारे में किताब लिखते हैं। और जो महाभाष्य और पतंजलि है वो इस पे जो कमेंट्री देते हैं पन्नी के अष्टाध्याय पर, ठीक है। तो बाकी का भी हम लोग देख लिए, इनसाइट ले लिए, है कि नहीं, ओके। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी, किसे इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर के नाम से हम लोग जानते हैं? तो ये नाम कल भी आया था, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, इन्हें ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यही पहले इंसान थे जो पूरा इंटायर इंडियन कह सकते हैं, इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पूरा मैप बनाते हैं, ठीक है, और कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करते हैं, ठीक है।
पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं मॉन्यूमेंट का, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का, हर एक चीज़ का। इसीलिए फादर ऑफ द आर्कियोलॉजी कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, जॉन मार्शल का नाम हम लोग पहले ही देख चुके हैं भैया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक्सकैवेशन से रिलेटेड है। ठीक है, मॉरिटिmer विलेसर, ठीक है, ये भी कौन था, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, डायरेक्टर जनरल था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कब से, 1944 से 1948 तक। अभी कुछ देर पहले इसका नाम देख करके आए हैं। जेम्स प्रिंसप का नाम हम लोग देखते हैं कि भैया ये क्या क्या था, डेसिफर क्या था। ठीक है, जो ब्राह्मणी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट था, इसको डेसिफर करने में इसका नाम आया था, तो जेम्स प्रिंसप का है कि नहीं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन द बुद्धाज sermons ऑन द मैटर्स ऑफ द एथिक्स एंड डॉक्ट्रिन्स। एथिक्स और डॉक्ट्रिन्स में किस चीज़ में लिखा गया भैया, तो बुद्धा का तो वो सूत पिटाका में लिखा गया। ठीक है, सूत पिटाका बास्केट ऑफ द डिस्कोर्स, मतलब जो भी एथिक्स में टीचिंग हो गया, सरमन्स हो गया, डायलॉग्स ऑफ द बुद्धा एंड डिसिपल्स, ठीक है, उसको इसमें लिखा गया सूत पिटाका में। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है 5 निक्याज में। 5 निक्याज मतलब कि 5 कलेक्शन में। तो क्या क्या नाम है, एक तो है दीघा निकाय, दूसरा है मझिमा निकाय, फिर तीसरा है संयुत्ता निकाय, ठीक है, चौथा है अनुगुत्रा निकाय, ठीक है, और पांचवा है खुदा का निकाय। ठीक है, ये 5 में बटा गया। ठीक है, बाकी विनय पिटाका में कहिए भैया बास्केट ऑफ डिसिपल्स डीलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, मॉन्क्स जो भिक्षु एंड भिक्षुनीज हैं उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बताएं। जातक स्टोरी जो है भैया, जो प्रीवियस बर्थ है बुद्धा के, उसके बारे में, उसके स्टोरीज़ के बारे में, उसके मॉरल लेसन्स के बारे में बताता है। अभिधम पिटाका जो है भैया बास्केट ऑफ हायर डॉक्ट्रिन, मतलब कि एक फिलोसफिकल बड़ी बड़ी बातें, साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, शुद्ध पिटाका में यहाँ पर आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। भैया कालीबंगन, रोपर, लोथल सब कुछ देखे, लेकिन पाटलिपुत्र देखो तो ये सब ठीक है, कालीबंगन, रोपर इधर वेस्ट साइड में देखा जाएगा। पाटलिपुत्र इंडियन है, लॉजिकली भी देखो 2013 MPPC का क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नहीं है भैया। ठीक है, विच इंडियन किंग डिफीटेड द सेलुकस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिंध एंड द अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय द अलेक्जेंडर। कौन सेलुकस को हरा दिया था भैया, चंद्रगुप्त मौर्य हरा दिया था। इंडियन किंग हु डिफीटेड सेलुकस, सेलुकस कौन था, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिंध और अफगानिस्तान का किसके जरिए अपॉइंट किया गया था, अलेक्जेंडर के जरिए अपॉइंट किया गया था। ठीक है, और उसको हराने वाला कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, समय का बात करें तो 305 से लेकर के 303 BC के समय। ठीक है, और हराकर पूरी तरीके से सिंध और अफगानिस्तान में अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करता है भैया। ठीक है, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग, मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगन द मेन साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये देखो तो कालीबंगन, रोपर, लोथल मेन साइट, आंसर सही है, पहला सही है, तो ये हटा दो दूसरा। ठीक है, पहला हटा दो ना भैया। अच्छा, दूसरा पढ़ो, पीपल्स ऑफ द हड़प्पा वर अननोन अबाउट द यूज़ ऑफ मेटल। वो लोग मेटल के जानते ही नहीं थे। ब्रॉन्ज कैसे बना रहे थे भैया, ब्रॉन्ज कैसे बनाते हैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक कैसे पता था उन लोग को, फिर लॉजिकली ख़त्म करो। तीसरा यहाँ है ख़त्म, आंसर ए दूसरा। पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप द रोड, पीपर हाउस एंड ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल 90 डिग्री अंडरग्राउंडेड ड्रेनेज, ये है ना, दूसरा सही। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ द लर्निंग इज, यहाँ में से में जो 4 नाम है वो बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर कौन सा है ये पूछ रहा है। तो भैया विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन नहीं, विक्रमशिला जो है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। कहाँ, बिहार में। ठीक है, 8 और 9 सेंचुरी के आसपास में मेरे को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ओके, बहुत है यार पेज अभी। ठीक है, और कितना आज लंबा चलेगा, मेरे को लग रहा है आज लंबा चलेगा। ठीक है, इतना स्पीड चल रहे हैं इसके बाद भी। Oh my God, थोड़ा स्पीड और बढ़ाओ। अथर्ववेद, अच्छा ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है। ठीक है, अथर्ववेद में किस चीज़ के बारे में बात किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, और रिपीट का टैग लगाया भैया। तो भैया अथर्ववेद में किस चीज़ के लिए भैया, मतलब वेदा मैजिकल फार्मूलाज के बारे में बात किया है कि नहीं। तो मेडिसिन, मैजिकल फार्मूला, तांत्रिक वांत्रिक कह लो, मेडिसिन टाइप में कि कुछ इलाज से लेकर के। ठीक है, ऋग्वेद में क्या था,
अथर्ववेद मतलब मेडिसिन, मतलब कि जो भी डेली प्रॉब्लम्स, यार मैजिकल मीन्स मतलब मैजिकल नहीं लेकर के मत चलो, लेकिन जो भी डेली प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उसको सॉल्व करने वाला जो भी सॉल्यूशन है अथर्ववेद में था, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में, ठीक है। और ऋग्वेद में क्या था भैया, ऋग्वेद हम लोग जानते हैं कि अर्लीस्ट है, चारों वेदों में सबसे पहले लिखा जाने वाला था, ठीक है। तो इसमें गॉड को कैसे प्रेज करना है, कैसे पूजना है गॉड को, कैसे उसमें मंत्र तंत्र लिखे हुए हैं कि कैसे भगवान को गाना मतलब भगवान को चैंटिंग कैसे करना है, ठीक है, वो सब। तो ये गॉड ग्रेस लिख दो, ठीक है, गॉड ग्रेस लिख दो। बी का वन और ए का 3, ए का 3 बी का 1 कहीं है नहीं फिर, ठीक है, ये इज द राइट आंसर। सी का 2 अजुर्वेद, कल भी नाम था ना अजुर्वेद में जो भैया नॉलेज ऑफ सेक्रीफाइस के बारे में बात किया गया कि जब कभी भी हम पूजा कर रहे हैं, रिलीजियस रिचुअल कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे हमको परफॉर्म करना है, ठीक है, कैसे क्या क्या परफॉर्म करना है, कुछ प्रोसेस है, ठीक है, कुछ बलिदान करना है, तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। सामवेद, ठीक है, सामवेद क्या था भैया, बुक ऑफ सॉन्ग या वेद के जो चैंट है, ठीक है, चैंट मतलब क्या बोलते हैं, वो मंत्र जो हो गया ना, ठीक है, वो सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ लिखा है भैया। तो लास्ट 4, डी का 4 ऐसे आंसर ये तो आ चुका है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द अहर सिविलाइजेशन, ठीक है। अब अहर सिविलाइजेशन क्या है भैया, जो अहर बानस कल्चर है ना, ये एक चालकोलिथिक कल्चर हुआ करता था, ठीक है। कहाँ पर फैला हुआ मिलता है, जो राजस्थान का जो मेवाड़ वाला रीजन है ना, वहाँ मेरे को देखने के लिए मिलता है। समय का अगर बात करें तो 3000 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक था, ठीक है। और इस जो अहर सिविलाइजेशन है, इसका नाम ही क्यों पड़ा अहर, तो क्योंकि जो है ना, वहाँ जो रीजन था ना, उस रीजन का नाम था अहर, ठीक है। और फर्स्ट एक्सकैवेशन हुआ वहाँ पर ही, ठीक है, जो कि एक घोष के जरिए 1953 में किया गया, तो इसलिए उस जगह का नाम हो गया अहर। अब अहर के बारे में जान गया, अब बोलो। द नेटिव ऑफ अहर न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, ठीक है, जो वहाँ के लोग रहने वाले थे वो कॉपर स्मेल्टिंग के बारे में जानते थे, उनके पास जानकारी था। तो बिल्कुल ये लोग जो है ना फेमस ही थे, उन लोग जो फेमस ही थे मेटलर्जी के वजह से, ठीक है। तो कॉपर स्मेल्टिंग तो जानेंगे ही, तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो डी को हटा दो, ठीक है। राइस वॉज अननोन टू देम, क्या बात कर रहे हो यार, समय देखो तो 3000 से 1500 बीसी है, ठीक है। और इस वक्त जो मेटलर्जी जान रहा है वो राइस से अननोन रहेगा, खाएगा कैसे भैया, खाएगा कैसे। बहुत सारा जो है आहार का जो आहार सिविलाइजेशन में जो है, मेरे को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, जो ये बताते हैं कि भैया यहाँ पर ही लोग राइस खाते थे, राइस को कंज्यूम करते थे, कंज्यूम तो छोड़ दो साथ में कल्टीवेट भी करते थे। तो ये बात गलत है, बी को गलत कर दो, बी को गलत कर दो, ये भी बी को गलत कर दो, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया A C D। मेटल वर्क वॉज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी, मेटलर्जी में फेमस, तो मेटल वर्क उनका इकोनॉमिक ही तो होगा, सी इज़ द राइट आंसर। Black red colored pottery have been found here on which generally white color geometrical design have been be carved। तो मेटलर्जी कर रहे हैं भैया, तो डिज़ाइन तो बनाएंगे ना, मेटल वर्क करेंगे, ठीक है, उसमें डिज़ाइन भी बनाएंगे, ठीक है। साथ में भैया जो टेराकोटा का फिगराइंस है वो सब भी बनाते थे, एनिमल्स सब कुछ डिज़ाइन सब करते थे, ठीक है। डी मारो, आगे बढ़ो, मतलब डी को भी सही मारो और आगे बढ़ो, ए इज़ द राइट आंसर है उसमें, ठीक है। इधर लिस्ट 1 है, इधर लिस्ट 2 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है भैया, इधर पुराना टर्म है, इधर नया टर्म है, इधर पहले बुलाया करते थे, इधर अभी बुलाया करते हैं, तो बस इसको मिलाना है। जो विरही है, विरही जो है इसका पहले जो वैदिक एरा में अगर हम बात करें तो इसका जो है हम लोग मतलब राइस को विधि कहते थे, ठीक है, विधि बोल दिया, विरही विरी विरी विरही, राइस को हम लोग क्या बोलते थे, विरही, वैदिक टर्म में, ठीक है। तो ए का टू एक ही जगह है, बाकी कहीं नहीं। अरे यार क्या ये लोग 2021 में भी ऐसा खेल रहा है, बताओ, ठीक है। विरी, विरी जो है राइस को बोलते थे, ठीक है। उसके बाद B का 3 मुदका, मुदका मतलब कि मुंगन भी, मुदका संस्कृत में ये वर्ड है मुदका, और संस्कृत मतलब मुदका जो है संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है मूंग, ठीक है, मूंग बीन, या फिर कह लो ग्रीन ग्राम, हरा ग्राम, ठीक है। ठीक है। यावा, यावा जो टर्म है ना, ये डिनोट करता है बार्ले और मिलेट को, हम लोग अभी बोलते हैं जावा, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन एंशिएंट में तो यावा, और अभी मिलेट को इसको बोलते थे। C का 4 इक्सू, इक्सू जो है एक संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है।
ये भी नाम है प्लांट का, और ये प्लांट कौन सा है बच गया भैया, शुगर कैन, ठीक है, शुगर कैन, ठीक है, ओके, ठीक है। इधर लास्ट वन लिस्ट टू मैच करना है, ठीक है। अब देखो इधर जो है ना वो ब्राह्मण का नाम है, ठीक है, और इधर ऋग्वेदा जुर्वेदा, कौन से वेदा से कौन से ब्राह्मण का रिलेशन है, इस चीज़ को पूछा है। तो जो गोपथ है ना, गोपथ, ये जो है वो ब्राह्मण है किसके, अथर्ववेद के, ठीक है, अथर्ववेद। तो सी का वन यहीं दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं दिख, आंसर सी हो गया, ठीक है। उसके बाद सतपथ, ठीक है, सतपथ ये मेजर ब्राह्मण है किसके, अजुर्वेद के, ठीक है। उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद के, पंचविसा जो है वो क्या क्या बोल दिया, तांदे किधर गया, ठीक है, तांदे माँ मतलब सामवेद कह लो ना भैया, ब्राह्मण एसोसिएटेड विद द सामवेद, ठीक है। आंसर तो पहले आ चुका है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अभी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग सब कुछ देखे थे कि नहीं बोले। रजू का उस वक्त हम बोले थे कि याद रखना, प्रदीक्षित का याद बोले थे। रजू का क्या है भैया, आज का जो हम लोग है ना सिमिलर है, मतलब आज का जो कलेक्टर है ना मॉडर्न डे कलेक्टर, ठीक है, उसी जैसा है था उस वक्त रजू का, लैंड सर्वियर्स विद द जुडिशियल पावर, ठीक है। परिदीक्षित का इससे थोड़ा सा नीचे लेवल पे हो सकता है, ठीक है, तो हाई रैंकिंग ऑफिशियल था, ठीक है, हेड करता था डिस्ट्रिक्ट प्रदेश को, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ और ऑर्डर के लिए, ठीक है। युक्ता कौन था, जूनियर ऑफिसर था, रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम था, सेक्रेटरियल टास्क करने का काम था, और ये साथ में असिस्ट करता था इसको प्रदेशिका को और रजुका को, ठीक है। यहाँ पूछा है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेशन किसका नहीं है, अग्रहारिका, तो ये जो है ये मैनेज करता था अग्रगर को लैंड ग्रांट देने के लिए ब्राह्मण्स को, ठीक है। तो ये जो है पोस्ट मौर्यन और गुप्ता टाइम्स में देखने के लिए मिलता है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो नॉट था, ए मारो आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी ये सब हम उस वक्त ही इसलिए करा रहे थे, ऑप्शन में था, ठीक है। अभी एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि भैया हम खुद छोड़ देंगे कि खुद पढ़ लो, हम करीबन 15 से 20 बार 15 से 20 बार ट्राई किए होंगे इसको प्रोनाउंस करने के, ठीक है, कर लो कर लो। गूगल भी नहीं करता है, ठीक है, गूगल को भी हम बोले कि करके दिखाओ तो नहीं दिया, ठीक है, दिखाते हैं, देखो नहीं दिया ट्रांसलेट करने का, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, करो इसका मतलब क्या है, वॉज द पेनल्टी इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज फॉर, ये एक ना पेनल्टी एक फ़ाइन था, ठीक है, और वो फ़ाइन किस लिए लिया जाता था मालूम, अगर तुम जो है रोड को स्लसिंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब डर्टी कर रहे हो, ठीक है, गंदा कर रहे हो रोड को, तो तुमको फ़ाइन लिया जाता था, ठीक है, मौर्यन एम्पायर में, ठीक है। ये सोचो कितना अच्छा था, अभी कोई भी कहीं भी पान मसाले थूक रहे हैं जा रहे हैं, कहीं भी रोड को भी लाल पीला किए जा रहे हैं, कोई फाइन नहीं, सिविक सेंस भी ख़त्म, ठीक है। द फर्स्ट मेटल यूज बाई मैन वाज, पहला मेटल जो कि लोगों के जरिए यूज़ किया गया वो कॉपर था, ठीक है, 10,000 ईयर साल पहले, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग साइट्स लोकेटेड एट द वैली ऑफ द घग्गर एंड द एसोसिएटेड रिवर, ठीक है, इनमें से कौन सा साइट जो है घग्गर वैली में से रिश्ता है और उसके कुछ रिवर्स हैं एसोसिएटेड रिवर, तो वहाँ पर ही हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये है बनमाली, और भी नाम है, बनमाली है, कालीबंगन है, राखीगढ़ी है, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के साइट्स हैं वो सब मेरे को देखने के लिए मिलेगा। घग्गर, कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं मालूम, घग्गर हाकरा रिवर, ठीक है, और उसके ट्रिब्यूटरीज इसके भी आसपास में, ठीक। वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड, ठीक है, फेमस बुल सील जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से पाया गया, वो हड़प्पा से, चानुद्वार से, लोथल से या मोहनजोदारो से, कहाँ से पाया गया, तो वो मेरे को देखने के लिए मिलता है भैया कि मोहनजोदारो से पाया गया, ठीक है। मोहनजोदारो मूवी देखे हो, उसमें भी दिखाया है इस चीज़ को। रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड इन रंगपुर, जो भी कह रहे हैं रंगपुर, जो वेयर द कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड इज इन द, अभी कंटेम्प्रेरी में कहाँ रंगपुर देखने के लिए मिलेगा, तो जो सौराष्ट्र वाला रीजन है, ठीक है, जो सौराष्ट्र वाला रीजन है गुजरात, ठीक है, वहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में, सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट।
रीट्स एंड द रिचुअल्स रिलेटेड टू यजनास मेंशन इन रीट्स एंड द रिचुअल्स, ठीक है, कहाँ मेंशन है, किस चीज़ में है भैया, तो ये रिपीटेड है, आज ही हम लोग किए हुए हैं कि भैया यजुर्वेद में कैसे जो है मतलब यजुर्वेद क्या है पूरी तरीके से हाइम्स और रिचुअल्स ही हैं उसमें, ठीक है, उसमें कैसे कैसे जो रिचुअल्स फॉलो करने हैं, क्या क्या राइट्स हैं, ठीक रीट्स हैं, वो सब कुछ लिखे गए हैं, ठीक है। और बात करें तो यजुर्वेद को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। खैर उतना डिटेल जाना नहीं है। हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, भाई रिपीटेड, हम डॉन भी कह सकते हैं ना भैया, जॉन मार्शल, आज ही पढ़ करके आया, जॉन मार्शल वॉज द डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, समय था 902 से लेकर के 1928 तक। इंडिस वाले सिविलाइजेशन के जो भी एक्सकेवेशन थे उनको देख रेख कर रहे थे। फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज केम्स टू द कोर्ट ऑफ विच एम्परर, अभी भी मेगास्थनीज का जिस वक्त हम ऑप्शंस में बात कर रहे थे तो उस वक्त बात किए थे, है कि नहीं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। मेगास्थनीज 350 BCE से लेकर के 290 BC में, ठीक है। कौन था एक मेगास्थनीज, फेमस ग्रीक एम्बेसडर था, ठीक है। किसके कोर्ट में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आता है। ये एक किताब लिखता है ना इंडिका, पहले भी बात हो चुका है, ठीक है, उसमें पूरी तरीके से हर एक चीज़ के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है कि नहीं। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके जरिए भैया, ये कल किया था, देखो कल के लिए ऐसा प्रूफ हम लगा दिए, ठीक है। काल अशोका, ठीक है, हम लोग ऐसे भी बोले थे याजक स्क्वायर याद करो, ठीक है। अजात शत्रु सेकेंड में, काल अशोका हम ये भी बोले थे कि ठीक है के स्क्वायर लास्ट में आ रहा है, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेना, ठीक है। तो काल अशोका। सभा ऑफ द वैदिक एरा, सभा ऑफ द वैदिक एरा, सभा मतलब क्या, सभा मतलब व्हाट, वैदिक एरा में सभा मतलब क्या होता था, तो अगर बात करें तो उस वक्त जो होता था, जो लोग थे ना, इलीट लोग मतलब बड़े बड़े लोग, ठीक है, एल्डर्स लोग, उन लोगों का एक असेंबली होता था, उस असेंबली को हम लोग काउंसिल के नाम से कहते थे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, वही कहते थे, कल भी नाम आया था ना, सभा समिति, 2 डॉटर ऑफ द ये, ठीक है। हाँ, द सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस प्रिवलेंट इन द वैदिक एरा, कौन सा सिस्टम प्रिवलेंट था वैदिक एरा में, तो ये था डिसेंडेंट मोनार्की। अब डिसेंडेंट मोनार्की क्या था कि भैया एक कोई राजा था, वो रूल कर रहा है और वो राजा मर गया, तो उसका बेटा अब रूल करेगा, इसी को कहते हैं डिसेंडेंट, मतलब उसी का जो फैमिली का रिलेटिव का जो होगा वही रूल करेगा, इसी को कहते हैं डिसेंडेंट मोनार्की, डिसेंडेंट मोनार्की, ठीक है, ओके। विच फंक्शन ऑफ द प्रेजेंट म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वाज बीन बी कंटिन्यूस फ्रॉम द टाइम ऑफ द मौर्यन, मतलब कोई भी चीज़, यहाँ 4 नाम है, 4 नाम में एक ऐसा चीज़ है यहाँ पर जो मौर्यन एम्पायर में उसको अडॉप्ट किया गया था, और वो चीज़ अभी भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है, अभी भी हम लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये जो फंक्शन है ना, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ की, अभी बच्चा पैदा होता है तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, डेथ होता है तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ताकि हमारे पास एक डाटा रहे, ठीक है। तो ये चीज़ जो था मौर्यन एम्पायर से चल रहा था, और ये आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हो भाई साहब, आज लग रहा है थोड़ा सा गला सूख रहा है यार, रुक जाओ। Okay, the first ancient civilizations to develop the art of writing in a proper system was, यहाँ 4 नाम है, कौन सा सिविलाइजेशन जो था वो प्रॉपर तरीके से लिखना सीख गया था, ठीक है। तो देखो ये जो था ना वो सुमेरियन सिविलाइजेशन था, ठीक है। कहाँ देखने के लिए मिलेगा, जो पर्सियन गल्फ है ना वहाँ देखने को मिला, हालांकि कंटेम्प्रेरी था किसके, इजिप्शियन और इंडस सिविलाइजेशन के लिए, लेकिन इन लोग जो है अच्छे से राइटिंग कर रहा था, ठीक है। तो सुमेरियन, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर डीड नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, कौन बुद्धिज्म के एक्सपेंशन में अपना योगदान नहीं दिया भैया, तो वो था पुष्यमित्र शुंगा। हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोका, इन सब के बारे में तो जानते ही हैं, ये लोग पूरी तरीके से एक्सपेंशन करवा रहा था, ठीक है, लेकिन शुंगा नहीं कर रहा था, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा था, ये जो है ना वो किसको फॉलो कर रहा था मालूम, हिंदुइज़्म को, ठीक है। और मौर्यन एम्पायर का ये सेनापति हुआ करता था, ठीक है। ये परसिक्यूट करता है बुद्धिस्ट लोगों को, ठीक है। तो ये पुष्यमित्र शुंगा जो है, जो फाउंडर था शुंगा एम्पायर का, ठीक है, वो नहीं करता है,
ठीक है। सुंगा जो है वो एम्परर बनता है 185 BC में। कैसे बनता है? तो जो मौर्यन एम्पायर का जो फाइनल रूलर था, ठीक है, बृहदर्थ, ठीक है, बृहदर्थ मौर्य, उसको मार देता है। ठीक है। कब मारता है? कोई भी मिलिट्री इवेंट था तब मार देता है। ठीक है। और उसके बाद ये अपना इस्टेब्लिश कर लेता है। ठीक है। और इस्टेब्लिश करता है सुंगा। ठीक है, सुंगा डायनेस्टी। ठीक, ओके। इन द पीरियड ऑफ द महाभारत द नेम ऑफ द महानदी वास, ठीक है। महाभारत के समय में महानदी का क्या नाम था? देखो, कावेरी, ताप्ती, महा, ये सब नहीं था। महानदी का जो है महाभारत के समय में, या फिर वैदिक टाइम में कह लो, या एंशियंट टाइम में कह लो, बहुत सारे नाम हुए हैं। ठीक है। महानदी को अलग अलग नाम से बुलाया गया है। ठीक है। कभी इनको बोला गया है कनक नंदनी, ठीक है, कनक नंदनी। कभी बोला गया है चित्रोपाला, ठीक है, चित्रोपाला। कभी बोला गया है नीलोत्पाला, ठीक है। कभी बोला गया है महानदी, और कभी बोला गया है महाश्वेता, ठीक है। वायु पुराण में इसे बोला गया है नीलोत्पल, ठीक है। मत्स्य पुराण में कहा गया है चित्रोपाल, ठीक है। और जब महाभारत वाला रीजन, महाभारत का समय था, उस वक्त इसका नाम था चित्रोपाल, ठीक है। और जो कि चित्रोपाल यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमें ऑप्शन जो है ई मारना पड़ेगा, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कल्चर, रीत, अभी अभी जस्ट करके आए हैं। रीत मीन्स व्हाट? रीत मीन्स नेचुरल लॉ, ठीक है, नेचुरल लॉ, मोरल, सैक्रिफाइशियल ऑर्डर, ठीक है, यही सब चीज़। ओके। द स्टेटमेंट तमसोमा ज्योतिर्गमस्य, अरे यार संस्कृत टर्म है ये, ठीक है, ज्योतिर्गमस्य, ठीक है, तमसोमा ज्योतिर्गमस्य, ठीक है। ओरिजिनली मेंशन इन, कहाँ मेरे को देखने के लिए मिलता है? तो ये देखने के लिए मिलेगा मेरे को उपनिषद में। अब क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये पहले समझो, ठीक है। तम सोमा, ठीक है, ज्योतिर्गमस्यम, ठीक है। तो संस्कृत में अगर देखो तो ये जो तमस है ना, तमस का मतलब होता है डार्कनेस, ठीक है, तमस का मतलब होता है डार्कनेस। और ज्योतिर का मतलब होता है लाइट, ठीक है। ज्योतिर, जो दीप, ज्योति जलाओ, लाइट, है ना। तो अगर लिटरल मीनिंग देखो ना, तो इसका बनता क्या है? एक फ्रेज बनेगा कि फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू लाइट, ठीक है। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलो, ठीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलो, ठीक है, ये मतलब होता है। ओके, समझे? द वर्ड स्तूपा वॉज बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। स्तूपा वर्ड सबसे पहली बार कहाँ यूज़ किया गया था? ये ऋग्वेदा में यूज़ किया गया था, ठीक है, पहली बार, ठीक है। जहाँ पर ये क्या है कि एक ग्रोइंग फ्लेम है, किस चीज़ का? फायर का, ठीक है, ऋग्वेदा में, वहीं पर इसका मेंशन देखने के लिए मिलेगा सबसे पहली बार। द पुरुष सुक्ता रिलेटेड टू द वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन पुरुष सुक्ता। पुरुष सुक्ता क्या है? एक हाइम है, ठीक है, हाइम मंत्र, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? 10th मंडला से लिया गया। 10th मंडला किसका? ऋग्वेदा से, ठीक है। तो ये ओरिजिनली फाउंड इन कहाँ पर ही देखने के लिए मिलता है? तो ऋग्वेदा में, ठीक है। अरे वही बात है, पुरुष सूक्ता मतलब क्या मालूम? पुरुष सूक्ता जो है ना, वो एक्सप्लेन करता है कि भैया जितने भी पार्ट हैं यूनिवर्स के, वो एक सिंगल कॉस्मिक मैन से क्रिएट हुए हैं। जैसे इन सारे का रेफरेंस हम लोग देते हैं जब पढ़ते हैं तब, कि भैया सोसाइटी के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, BKSB, ठीक है, यही बोलते हैं। और ये सब जो है वो एक इंसान के अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को दिखाता है। जैसे कि 4 डिवीज़न, जैसे कि पुरुष सूक्ता के अंडर में अगर हम देखें तो ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण जो कि प्रीस्ट, स्कॉलर, टीचर हो गए, ये सब कहाँ से आया कि भैया पुरुष, एक जो कॉस्मिक मैन है, ठीक है, कॉस्मिक मैन जो है, पुरुष जो इंसान है, उसके मुंह से, ठीक है, इसका इमेज हमको लाना चाहिए था लेकिन नहीं लाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय जो रूलर है, वॉरियर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ये कहाँ से आया है भैया? तो पुरुष के हैंड से, ठीक है।
वैश्य पुरुष के हैंड या सोल्जर कह लो, ठीक है। उसके बाद वैश्य जो है वो कौन है, एग्रीकल्चरलिस्ट है, मर्चेंट्स है, ठीक है। ये कहाँ से आया है, तो पुरुष जो कॉस्मिक मैन है पुरुष, वो उसके थाई से आया है वैश्य, ठीक है। और सबसे लास्ट जो है शूद्रास, ठीक है, वो कौन है, लेबरर है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर है। ये कहाँ से आया, तो पुरुष के फूड से, ठीक है। इसका इमेज आता है, ठीक है, इमेज आता बड़ा अच्छा आता है, ठीक है, दिखाता है सब कुछ, यहाँ KBS लिखा हुआ रहता है, ठीक है। देखते अगर देखो यही दिखा रहा था ना, ये है माउथ, ठीक है, कौन आया, ब्राह्मण आया, प्रीस्ट, थिंकर, फिलोसफर, टीचर। ये है हैंड, ठीक है, कौन आया, क्षत्रिय है, वॉरियर, किंग, एडमिनिस्ट्रेटर। और ये थाई, वैश्य, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट, ट्रेडर, मनी लेंडर। और ये फूड, शूद्रा, सर्विस प्रोवाइडर, हेल्पिंग प्रोवाइड और अदर्स वर्नस, ठीक है। तो ये कौन है, ये है यही को इसी को बोल रहा है कॉस्मिक मैन, मतलब कि ये कौन है, कॉस्मिक मैन, ठीक है। इसमें नाम, इसका नाम क्या यहाँ दिया है, पुरुष सुक्ता, ठीक है, पुरुष सुक्ता। भैया पूरा यूनिवर्स जो है वो इन्हीं से निकला हुआ है, ठीक है। वैसे तो इनको ऐसे नज़र आ रहा हो कि भैया ये विष्णु जी हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाम बोला पुरुष सुक्ता, जो कॉस्मिक मैन, ठीक है, सब कुछ इन्हीं से निकला। अब इधर देखो, ये विष्णु जी इधर नज़र आ रहे हैं, इधर बोल लो कि ब्रह्मा जी। अब कौन सा क्या कर लोगे भैया, ठीक है। इधर ब्राह्मण्स, ठीक है, हेड से, शूद्रास फुट से, वैश्यस क्षत्रियस, मतलब ये जान लो कि बस ये याद रख लो, ठीक है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस, शूद्र, ठीक है, बस। और ये सब मेंशन कहाँ है, ऋग्वेद में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र, द कौटिल्य द फॉलोइंग कोर्ट एग्जिस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। कौटिल्य शास्त्र अकॉर्डिंग टू, एक मिनट रुकना यार, हाँ ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ऑफ द कौटिल्य द फॉलोइंग कोर्ट एग्जिस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द मौर्यन एज में कौन कौन सा था, ठीक है। तो दो चीज़ मेरे को देखना है, एक तो धर्मशास्त्र पहले ही हम लोग देख चुके हैं, सॉरी धर्मशास्त्र नहीं है, ये धर्म महामात्र है, ठीक है, धर्म महामात्र है, ठीक है, ये रिपीट नहीं है, फिर टैग मत लगाओ इसको, हम धर्मशास्त्र पढ़ लिए थे, ठीक है। धर्म अस्थाई, ठीक है, धर्म अस्थाई ये चीज़ था मौर्यन एज में, और इसका मतलब होता है सिविल कोड, ठीक है। ये पूछ रहा है जुडिशियल सिस्टम के बारे में, तो ये सिविल कोड ये था, ठीक है, उस वक्त। और दूसरा ये है ना कंटक शोधना, ठीक है, कंटक शोधना मतलब कि ये जो है क्रिमिनल कोड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो है 2 और 4 मेरे को देखने के लिए मिलता है मौर्यन एज में, बाकी नहीं मिलता है, ठीक है। धर्म महामात्रा और जो रजुका तो भाई देख ही चुके हो, ठीक है, इसको क्या समझाना, पहले भी 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। और धर्म महामात्रा जो है ये जो रिस्पॉन्सिबल था, बात करो तो ओवरऑल जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था ना जस्टिस का, उससे लेकर के इसका रिलेशन है, ठीक है। और रजुका भाई लैंड मेजरमेंट देख ही चुके हो। द फॉलोइंग मौर्यन रूलर वर द फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है, बुद्धिज़्म के फॉलोवर कौन कौन थे, यहाँ नाम मेंशन है, उसमें से बताओ। तो भैया क्या है, एक तो अशोक, कितनी बार देख चुके हो, धम्मा नीति फैलाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और इसी का जो नाती है, ठीक है, मतलब कि ग्रैंड सन, ठीक है, वो है दशरथ, ठीक है, ठीक है, मतलब दशरथ के ग्रैंडफादर हुए अशोका, ठीक है। ये दोनों जो है बुद्धिज़्म के फॉलोवर है, तो 2 और 4 देखने के लिए मिलेगा मेरे को। बाकी चंद्रगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त जो है इनका पता चलता है हमको जैन टेक्स्ट से कि भैया ये जो है वो जैनिज़्म को अडॉप्ट करते हैं और जा कर के संलेखना कमिट करते हैं, ठीक है। मैसूर के सामने, मैसूर तरफ रीजन मतलब जा कर के वहाँ संलेखना करते हैं। संलेखना क्या होता है कि जब तक आपका डेथ नहीं हो जाता तब तक आप भूखे रहोगे, है कि नहीं, यही ना होता है, स्टारवेशन, ठीक है, डेथ बाय स्लो स्टारवेशन, ठीक है। अब धीरे धीरे भूख से ये हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद जो बिंदुसार है ये था मौर्यन, बिंदुसार के जो है ये फॉलोवर था आजीविका रूलर का, ठीक है। बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का सन था, है कि नहीं, ये नहीं फॉलो करा, ठीक। बाकी अशोका तो करता ही है, और दशरथ तो देख ही लिए, कर ही लिए, ठीक है। दशरथ भी इन्फ्लुएंस हुआ अपने ग्रैंडफादर अशोका से, वो भी बुद्धिज़्म को अपील किए, वो भी जो नॉन वायलेंस प्रिंसिपल था, कंपेशन का प्रिंसिपल था, टॉलरेंस का था, वो सब चीज़ लेकर के आगे बढ़े। ये भी उस सेम अपने दादाजी के रास्ते में चला गया, ठीक है। विच मेटल हैज़ फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द हड़प्पन साइट, ये बोल दिया कि विच मेटल हैज़ फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द हड़प्पन साइट, अभी तक नहीं हुआ, ये पूछ रहा भैया। शायद क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम हुआ हो, लेकिन बोला जब तक पता चला तब तक अगर देखे
तो भैया आयरन जो है ना हड़प्पन साइट्स में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेरे को आयरन नहीं मिलता है। ये मेरे को आयरन जो है बाद में चल करके जब लेटर वैदिक टाइम में आता है ना, लेटर वैदिक पीरियड, तब आयरन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हड़प्पन में नहीं देखने के लिए मिला। लेटर वैदिक साइट आएगा तब मेरे को देखने के लिए मिलेगा आयरन्स। ठीक है। 2 इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर, कितनी बार नाम आ चुका है। रखल दास, ये नाम पहले आया, लेकिन दयाराम साहनी तो अभी बढ़ाया था ना उस वक्त। दयाराम साहनी 1921 में, और रखल दास बनर्जी जो है मोहनजोदारो को डिस्कवर करते हैं 1922 में। ठीक है, इन दोनों का नाम जुड़ा हुआ है यहाँ से। ओके, लास्ट क्वेश्चन भैया। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर नियर द पेशावर वर इन द, ठीक है, पेशावर के सामने में, ठीक है, पेशावर वाले रीजन में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, मौर्यन एम्पायर का, वो किस स्क्रिप्ट में है। ब्राह्मणी में है, अरामिक स्क्रिप्ट में है, देवनागरी स्क्रिप्ट में है, खरोष्ठी में है। तो वो मेरे को देखने के लिए मिलेगा भैया कि खरोष्ठी स्क्रिप्ट में। फैक्ट है, याद करना पड़ेगा, और कोई इसका एक्सप्लेनेशन है नहीं। ठीक है, अब ये जो है भैया आपको कौन सा, मतलब जो पेशावर वाला रीजन प्रेजेंट डे बात करें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो रीजन, वहाँ जाओगे तो वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट में देखने के लिए मेरे को मिलेगा यहाँ पर ही। ठीक है, बात क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, आज हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए, शायद 70-75 के आसपास होगा। ठीक है, क्योंकि शायद 133 से स्टार्ट किए थे। ठीक है, और 207 पहुंच गया। ठीक है, तो 70 के आसपास क्वेश्चन तो हो ही गया, है कि नहीं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ओके।